नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ण में। हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। इसके पूर्व हमने प्रश्नवाली 1 हमने खत्म कर ली है और उससे पूर्व हम पूर्ण संख्याओं के विषय में काफी कुछ ज्यादा जान चुके हैं। पूर्ण संख्याओं पर संख्या रेखा के माध्यम से हमने संक्रियाएं भी देखी, संक्रियाएं किस प्रकार से होती है। उसके पश्चात से हम योग संक्रियाएं देख रहे थे, जो साहचर्य नियम हमने देखा था। साहचर्य नियम में आपने देखा था कि कोई अगर 3 संख्याएं हैं, दो 3 और 4, कोई संख्या अपन मार रहे हैं, तो 2 धन 3 धन 4 बराबर 2 धन 3 धन 4, इन दोनों का मान समान ही आएगा। यह जो है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं हैं और यह इसका योग संख्याओं का साहचर्य नियम है। योग का साहचर्य नियम है। योग का साहचर्य नियम है। हमने साथ ही साथ हमने देखा कि ये जो योग में हुआ, ये ऋण में नहीं हो सकता। ये ऋण में नहीं हो सकता क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं में हम जो जिस प्रकार से किए थे उसका मान बिल्कुल अलग आ जा रहा था, दोनों बराबर नहीं आ रहे थे। यह हमने पिछले अध्याय में पिछले क्लास में हमने किया हुआ था। अब हम गुणन में आते हैं। गुणन क्रियाओं का अध्ययन। तो इसमें एक पॉइंट यह आता है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा सदैव पूर्ण संख्या ही होगा। सदैव पूर्ण संख्या ही होगा। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पूर्ण संख्याएं, मान लीजिए 2 है और 5 है। 2 और आप 5 को गुणा कीजिए तो कितना आएगा आपके पास? 10। यह भी पूर्ण संख्या है क्योंकि शून्य या शून्य से जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती है। उसी प्रकार से एक और देखते हैं, 7 गुणा 9, 7 निया 63। यह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण संख्याएं हैं। अब यहां देखिए 5 गुणा 0, 5 गुणा 0 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 0। क्या आया आपके पास? 0। इसका मैं एक और उदाहरण लिखता हूं, मगर आप ये समझिए ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है और 0 भी पूर्ण संख्या ही है। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है, ही प्राप्त होता है। ठीक है। एक और है, पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर पूर्ण संख्या में, या हमें ऐसे लिखना चाहिए, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के रूप में 5 गुणा 1 5 ही होगा, 10 गुणा 1 10 ही होगा, या 963 गुणा 1 963 ही होगा।
अब एक और देखते हैं हम। जिस प्रकार से योग में हमने क्रम को बदलने से कोई उत्तर में फर्क नहीं आया, उसी प्रकार से पूर्ण संख्या के गुणन में यदि उनके क्रम को बदल भी दिया जाए तो परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा। अब इसको कहने का मेरा मतलब क्या है, अब आप ये समझिए। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है 5 गुणा 6 30 हुआ। अब अगर मैं 6 गुणा 5 करूं तो क्या होगा? तो भी आपका उत्तर 30 ही आएगा। यहां हमने क्रम को बदला, क्रम को बदलने पर एक और देखते हैं। 12 गुणा 10, 12 गुणा 10 करेंगे तो आपके पास आएगा 120। क्रम बदलने पर 10 गुणा 12 भी 120 ही होगा, 120 ही होगा। इस नियम को क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। अब हम अभ्यास 2.6 करेंगे। जिसका प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। सत्यासी गुणा 887 बराबर 887 गुणा, डब्बा दिया है। यहां देखिए हमने अभी क्या जाना था, 12 गुणी 10 या 10 गुणा 12, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही आया। तो यहां पर 887 दिया है, यहां पर भी 887 दिया है। आपके पास क्या बचा? 87। क्या बचा आपके पास? 87। दो सौ उनहत्तर गुणा डब्बा 481 गुणा 269। यहां पर देखिए 269 है, 269 है, 481 है, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास? 481। तीसरा देखते हैं हम। 303 गुणा 117 बराबर गुणा 303। यहां पर आप देखिए 303 है, ये 303 है, यहां पर क्या है? 117, तो यहां पर क्या आएगा? 117। चौथा है
डब्बा है आपके पास 583, 583 गुणा 100। यहां पर देखिए ये 583 है, ये 583 है, और ये संख्या यहां नहीं है, इसलिए हमने ये संख्या को यहां डाल दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी तक क्या जाना? गुणन क्रियाओं का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने क्रम विनिमय का नियम तो देख लिया। अब जैसे योग साहचर्य नियम था, आपको याद होगा, तो अब हम देखेंगे गुणन का साहचर्य नियम है अथवा नहीं। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे, यहां पर गुणन का साहचर्य नियम लगता है अथवा नहीं। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या दी हुई है 4, 5 और 6 है। तो 4 गुणा 5 गुणा 6, आपको ज्ञात है, पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 4 गुणा 5 हुआ 20 गुणा 6 यानी 120। यहीं पर हमने क्रमों को विपरीत कर दिया है। 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 गुणा 6 पंचे 30, और 30 चौक आप करेंगे तो 3 चौक 12 और ये 0। तो यहां पर आपका दोनों का उत्तर बराबर आया। तो यहां पर भी आप ये सिद्ध होता है कि गुणन में भी साहचर्य नियम है या लगता है। यहां पर कुछ प्रयोग दिए गए हैं, हम प्रयोग देखते हैं। 2 गुणा 5 गुणा 6 बराबर डब्बा दिया हुआ है, उसी प्रकार से यहां पर दिया है 2 गुणा 5 गुणा 6। क्या है आपके पास? 5 छक्के 30 गुणा 2 कितना आया? 60। यहां देखिए 5 दूना 10 गुणा 6 कितना आया? 60। एक दो और हल करते हैं हम। 5 गुणा 6 गुणा 2, 5 गुणा 6 गुणा 2, 6 दूना 12 गुणा 5 यानी 12 पंचे 60, 6 पंचे 30 गुणा 2 यानी 60। अब यहां पर आप देख रहे हैं आपका क्रम विनिमय भी हो रहा है। यहां देखिए 2 है, 5 है, 6 है, 2 है, 5 है, 6 है, 5 है, 6 है, 2 है, 5 6 2। ठीक है, क्रम विनिमय भी हम साथ ही साथ करते चले आ रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि कोई फर्क पड़ रहा है क्या। 6 गुणा 5 गुणा 2 बराबर 6 गुणा 5 गुणा 2, 6 गुणा 10 यानी 60, 6 पंचे 30 गुणा 2 यानी 60। दो गुणा 6 गुणा 5
यहां है 2 गुणा 6 गुणा 5, 2 गुणा 6 पंचे 30 यानी 60, 12 गुणित 5 यानी 60। ये बुक में ही दिया हुआ है। यहां दिया 5 गुणा 2 गुणा 6, 5 गुणा 2 गुणा 6, 5 गुणा 12, 12 पंचे 60, ये हुआ 10 गुणा 6 यानी 60। 6 गुणा 2 गुणा 5, 6 गुणा 2 गुणा 5, 6 दूना 12 गुणा 5 यानी 12 पंचे 60, 6 गुणा 10 यानी 60। यहां जो मैं ये लाल पेन से बना रहा हूं, ये आपको रफ में करना है। मैं केवल आपको समझाने के लिए यहां सामने आपके बना दिया था। अब हम देखते हैं अभ्यास 2.7। इसका प्रश्न 1 है, निम्नलिखित रिक्त खंडों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला आपसे पूछा गया है 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 गुणा डब्बा गुणा 6। यहां क्या है? 4 है 6 है, 4 है 6 है, क्या नहीं है? 5। बस आ गया आपका उत्तर। दूसरा है 8 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 2। अब आप यहां देखिए, यहां आपके पास 2 है और आपके पास क्या नहीं है? 8 और 4 नहीं है। यहां से केवल 2 है, ये 2 है, ये 8 और 4 नहीं है, तो इसका आप आपस में गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 8 चौक 32, यहां आप लिख दीजिए 32। अब आपको दिखा रहा हूं मैं उत्तर, 32 दूना 64 और 32 दूना 64। ठीक है। तीसरा प्रश्न है 3 गुणा 7 गुणा 5 बराबर 3 गुणा डब्बा गुणा 5। 3 है 3 है, 5 है 5 है, क्या नहीं है? 7। चौथा प्रश्न 2 गुणा 8 गुणा डब्बा बराबर 8 गुणा डब्बा गुणा 4। 2 8 8 है या 8 है। अब यहां पर क्या नहीं है? 2। आप ये 2 को यहां डाल दीजिए। यहां 4 है, यहां क्या नहीं है? 4। आप 4 डाल दीजिए। आपको उत्तर में देख लीजिए, कोई फर्क नहीं आएगा। हल करके देखिएगा आप इसे बिल्कुल पूरी तरह से कि आ रहा है अथवा नहीं। पांचवा हम देखते हैं 7 गुणा 3 गुणा 5
बराबर 7 गुणा गुणा 3। क्या नहीं है आपके पास यहां पर संख्या? देखिए 7 है, 7 है, 3 है, 3 है, क्या बच गया? 5। ये आ गया आपका उत्तर पूरी तरह से। अब हमारा अगला टॉपिक है भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल। अब आप जानना चाहेंगे भाजक क्या है, भागफल क्या है, भाज्य क्या है एवं शेषफल क्या है। आपको ऐसा याद होगा, आपको ऐसा प्रश्न आता था 20 भागित 5, ऐसा आपको प्रश्न आता था। आप इसको क्या करते थे? हल करते थे। यहां आपने लिखा 20, यहां लिखा 5, 5 चौक 20 और ये आपका कट गया। ऐसा बनाते थे आप इसको, ऐसे ही होता था हल। एक और उदाहरण देखते हैं हम। यहीं पर एक और उदाहरण हम देख रहे हैं 25 भागित 4, ये हुआ 25, 4 से आपने भाग दिया, 4 छक्के 24, घटाए कितना आया? 1। ये आपने कक्षा 5वीं तक पढ़ा होगा। अब यहां पर जो आता है, नया चीज जुड़ रहा है, वह है अब आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसे कहते हैं हम भाज्य। इसे हम क्या कहते हैं? भाज्य। यहां जो आता है इसको हम क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं हम? भागफल। भागफल कहते हैं। उसके पश्चात यहां जो होता है इसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और कटने के बाद जो बचता है यानी ये, इसको हम क्या कहते हैं? शेषफल। इसको हम क्या कहते हैं? शेषफल। ये हुआ आपके पास भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। यहां ये क्या हुआ? 4। ये हुआ भाजक, 25 क्या हुआ? भाज्य, ये हुआ भागफल और ये हुआ शेषफल। ठीक है, इतना ही आपको समझ में कि भाजक, भाज्य किसे कहे, भाजक किसे कहा, भागफल किसे कहा और शेषफल क्या कहा। अब देखिए इसका मैं एक और मतलब बताता हूं। भाज्य बराबर, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष फल। क्या कहा? क्या कहा मैंने? ये आपका भाजक बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब हम इसको इसी उदाहरण के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। यहां आपके पास भाजक कितना दिया है? हमने क्या किया अभी? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। हमने अभी यही निकाला। भाजक क्या था आपके पास? 4, भागफल कितना आया था आपके पास? 6 और शेषफल था आपके पास 1। तो 4 छक्के 24 धन 1 बराबर 25। हमको बराबर क्या लाना था? भाज्य। भाज्य है 25। हमारा ये जो हमने निकाला ये आ गया आपको समझ में, ये कैसे निकला और कैसे आया। अब इसके संबंध में जो अभ्यास है इसको हम कल
आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बनाएंगे। और हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आज आपको गणित अच्छी लगी हो, आज आपको क्लास काफी अच्छा लगा। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।